इल्म अरूज सीखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो आज देखिए ज़रा अलग तरीके से ये काम हो रहा है कि साथ वीडियो भी चल रही है और स्लाइड्स भी चल रही हैं। उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा। तो आज सबक नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये सबक है मफ़ाइलुन। ये भी बुनियादी अफ़ाइल में से एक अफ़ाइल, एक वज़न है। गुज़श्ता सबक में हम फ़ाउलन पर मुश्तमिल बहर मुतकारिब और फ़ाइलुन पर मुश्तमिल बहर मुतदारिक के बारे में पढ़ने के साथ साथ इसकी मश्क भी कर चुके हैं। इस सबक में हम बुनियादी अफ़ाइल में से एक और वज़न मफ़ाइलुन के बारे में पढ़ेंगे। तो मफ़ाइलुन क्या है? मफ़ाइलुन क्या है? ये बुनियादी अफ़ाइल में से एक वज़न है। इसमें 7 आवाज़ें होती हैं। इनमें पहली 2 आवाज़ें मुतहरिक, तीसरी साकिन, चौथी मुतहरक, पांचवी साकिन, छठी मुतहरक और सातवीं साकिन होती है। तो अब देखिए ज़रा किस तरह होगा। जदीद रूज़ में इसे हिज्जाए कोताह जमा हिज्जाए बुलंद जमा हिज्जाए बुलंद जमा हिज्जाए बुलंद से ज़ाहिर किया जाता है, यानी 1 2 2 2 समझा जाता है। अब देखें इसका वज़न किस तरह होगा। मफ़ाइलुन के वज़न पर अल्फाज व मुरक्कबात, ऐसे तमाम अल्फाज व मुरक्कबात जो 7 आवाज़ों पर मुश्तमिल हों और उनका उरूज़ी वज़न 1 हिज्जाए कोता के बाद 3 हिज्जाए बुलंद पर मुश्तमिल हो, उन्हें मफ़ाइलुन के वज़न पर समझा जाता है। इससे भी बड़ी मज़ेदार और प्यारी प्यारी बहनें बनती हैं। अब मिसालें देख के आप पता चल जाएगा आपको। अब इसमें अल्फाज व मुरक्कबात की कुछ मिसालें मैं दे रहा हूँ आपको। ये देखिए अल्फाज हैं जी। कफ़ारा दो, मेरी चाहत तुम्हें क्या है किसी दिन तुम। बड़ा जो है ना तरन्नुम बनता है इसमें और बड़ी रवां बहर है ये। अब देखो कफ़ारा दो, क ये मफ़ा मा, और कफ़ा जो है ये मफ़ा के वज़न पे आ गया, और रा दो ईलुन के वज़न पे आ गया। और मेरी चाहत, मीम जो है अकेला ये हिजाए कोता है, और आगे री चाहत ये 3 हिजाए बुलंद हैं। तुम्हें क्या है तुम, ते जो है ये हिजाए कोता हो गया, और मैं ये हो गया हिजाए बुलंद। क्या में जो या है इसको नहीं पढ़ा जाता, तो तुम्हें का है। और किसी दिन तुम, की सी दिन तुम, कोता बुलंद बुलंद और फिर बुलंद। अब देखें एक और मिसाल का टेबल आपके सामने है। ये तूफ़ान है मेरी कश्ती बचा लो तुम हमें समझो। ये अब देखें ये इसको ज़ाहिर है हिज्जाए कोता ही पढ़ा जाएगा। इसमें अमूमन हे का वज़न नहीं किया जाता। बहुत ही कोई मजबूरी हो तो यहाँ हे का वज़न लिया जाता है, वरना ये में हे का वज़न नहीं लिया जाता। और तू फा नून गुन्ना का वज़न नहीं लिया जाएगा, है पूरा वज़न आ गया। मफ़ाइलुन, मेरी कश्ती, मेरी कश्ती, बचा लो तुम। अब देखें बे क्या है माँ, और आगे चा फा, और लो ई, और तुम लुन। और हमें समझो हा क्या हुआ मीम, और ये में हो गया फा, और समझो ये क्या हो गया ईलुन। अब देखो एक और मिसालें देखें आप थोड़ी सी आगे। अब देखें मैं तेरा हूँ तू मेरा है, कसम ले लो जहाँ वालो मैं तेरा हूँ। अब मैं में हमने न ये को शुमार नहीं किया, नून गुन्ना तो वैसे ही नहीं काउंट होता, तो ये को हमने शुमार नहीं किया, यहाँ पे गिरा दिया हमने ये को। तो मैं की जगह सिर्फ मीम बच गया, और तेरा ये तो पूरा वज़न हो गया ना, तेरा हूँ नून गुन्ना का वज़न नहीं है। और तू मेरा है, तू में वाव को हमने गिरा दिया, पेश की जगह रह गई। तू मेरा है कसम ले लो, कसम ले लो जहाँ वालो नून गुन्ना वज़न में नहीं आ रहा, नून गुन्ना शुमार नहीं होता वज़न में। तो अब देखें मैं तेरा हूँ तू मेरा है, कसम ले लो जहाँ वारो। तो ये मफ़ाइलुन जो है बड़ी ही मुतरन्नम और बड़ी ही दिलकश बहर है। आगे हम कोशिश करेंगे इस पर शेर कहने की। तो फ़िलहाल आपको मैं मशकी काम दे रहा हूँ कि मफ़ाइलुन के वज़न पर कम अज़ कम 50 अल्फाज व मुरक्कबात लिखिए
और अगले सबक में हम इंशाअल्लाह मफ़ाइलुन से बनने वाली बहरों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप रब्ता नंबर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर इस पर कांटेक्ट करना चाहें, बराह रास्त सीखना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और हमारा सबक नंबर 23 इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया। आपका खैर खा प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।